ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th की ट्राइगोनोमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस पर ये वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्लास 11th को हम बिल्ड करेंगे, क्लास 11th के कॉन्सेप्टों को बिल्ड करेंगे। ऐसे ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक पढ़ लिए तो ख़त्म हो गया। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज जो पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक। आइडेंटिटीज़ नाम की एक टॉपिक बची हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में जो सबसे अच्छी बात ये है, ये सब चैनलाइज हैं। जब आप 10th की टोटल ट्राइगोनोमेट्री समझ के रखे होंगे तो आप 11th में अच्छा कर ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि 11th में आप 75% ट्राइगोनोमेट्री सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आपने 10th को समझ के रखा है तो आराम से। और जो बचेगा 25% वो आप 11th में कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो ये चैनलाइज चैप्टर्स हैं, चैनलाइज है, ये ऐसा टॉपिक है, एक टॉपिक चल रहा है जो चलता जाएगा और ख़त्म। ये ना सोचना 11th में जाके ख़त्म हो जाएगा, नो, 12th में भी है, उसके बाद भी लेवल बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टी रेशियोज। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कुछ भी शुरू करने से पहले वी मस्ट नो दैट व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वी मस्ट नो अबाउट इट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपको शुरुआत में पढ़ाया जाता है। अगर आपने बहुत स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है तो आपने क्लास 9th में तो पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में, कि उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा यहाँ पर क्लू लेते हैं। अगर मैं मान लिया कि एक थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? एक ऐसा एंगल होगा जिसको इसमें ऐड करें तो 90 आए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बहुत आराम से आप कह सकते हो कि 90 माइनस थीटा होगा। और ये नहीं कि इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर मेरे पास एंगल 90 माइनस थीटा होता तो थीटा कॉम्प्लीमेंट होता। अगर मेरे पास एंगल 90 माइनस थीटा होता बच्चों तो थीटा कॉम्प्लीमेंट होता उसका, क्योंकि थीटा को 90 माइनस थीटा में प्लस करेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं समझना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं, हमें उस पर बिल्ड करना एक नया कॉन्सेप्ट, टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप सभी लोग ये बात जानते हो कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो डेफिनेशन है वो एक ट्राइएंगल से निकले हुए हैं। राइट एंगल ट्राइएंगल को बेस बनाकर हमने टी रेशियोज को डिफाइन किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हमने किया है। तो यहाँ पर भी हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ट्राइएंगल है, सपोज यू हैव अ ट्राइएंगल, आपके पास एक ट्राइएंगल है, राइट, लाइक दिस, दिस इज ए, बी एंड सी, थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू ऑल नो दैट दिस इज अ सिंबल फॉर द 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया, तो इस एंगल के बारे में अगर मैं बात करता तो वो जानते हैं कि ट्राइंगल के सभी तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो मेरे पास 90 है, मेरे पास थीटा है। अब मुझे ये जानना है कि ये कितना होगा बच्चों। तो ये इतना होगा कि जब इसको और इसको प्लस करें तो टोटल 90 आए, बिकॉज एक 90 हमारे पास है और एक और 90 आ जाएगा तो 180 बन जाएगा। तो किसी एक को तो पूरा 90 नहीं दे सकते, क्योंकि तो दो ही एंगल बनेंगे, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, इनका सम 90 होना चाहिए। 90 के दो पार्ट कर लीजिए और एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक दे लिया है, मैं थीटा बोलता हूँ कि है, तो अब जो 90 का बचा हुआ पार्ट है उसको मैं यहाँ कह दूँ तो वो 90। तो ये तीनों एंगल डिसाइड हो गए इसके। अब आप सोचिए
एक और कॉमन जो है वो इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है और आप जानते भी हैं कि जब ट्रायंगल बना होता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसका हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होता है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल व्हाट एवर यू आर टेकिंग। जैसे आपने ये वाला एंगल लेके रखा है तो इसके सामने ये अपोजिट, ये परपेंडिकुलर होगा, बट इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस वन सो इट विल बिहेव लाइक एज अ परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए ये अपोजिट होगा और इस वाले के लिए ये अपोजिट होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिए आप, और इतने को माइंड में रखते हुए अगर मैं कहता कि फॉर दिस एंगल राइट ऑल द 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो बच्चों इसको मैं कहता कि ये x है, इसको मैं कहता कि ये y है, इसको मैं कहता कि ये r है, x है, y है, r है। अगर मैं ये कहता तो थीटा के लिए क्या क्या रिजल्ट आते हैं? लुक, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपान r, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपान r, tan थीटा इज इक्वल टू y अपान x, कॉट थीटा इज इक्वल टू x अपान y, जो है यहाँ पर देखेंगे जो है सेक थीटा इज इक्वल टू जो है r अपान x, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू r अपान। ये तो आप जानते हो क्योंकि यह तो ट्राइगोनोमेट्री की डेफिनेशन से आया, जो रेशियो आपने डिफाइन किया था ये वहाँ से आया हुआ है, आपको कुछ इसमें सोचना समझना नहीं है। जिस दिन पहले दिन हमने ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट की तो हमने यही आपको बताया कि ट्राइगोनोमेट्री का साइन जो है वो डिफाइन है रेशियो ऑफ द अपोजिट अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज एंड ऑल। तो ये बात तो जब हम इसको एंगल माने तब, लेकिन अगर हम इसको एंगल ना माने और हम इसको एंगल माने, मतलब अगर हम इस एंगल के लिए ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज लिखना चाहें तो वो रेशियोज क्या होंगे, चलो देख लेते हैं उसको भी। देखिए इस बार हम थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे बिकॉज एंगल इज 90 माइनस थीटा। एंड आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो ये हमारा अपोजिट होगा, मीन्स दिस साइड वी हैव लाइक अ परपेंडिकुलर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन कि बच्चों साइन की डेफिनेशन नहीं बदलेगी कि अभी हम साइन यहाँ ले रहे थे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज था और अभी साइन वहाँ ले रहे हैं तो कुछ और बदल जाएगा। साइन तो वही डेफिनेशन लेकर चलेगा। मीन्स अगेन इफ यू वांट टू डिफाइन साइन यू मस्ट विल टेक द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना पड़ेगा। बट इन दिस केस द परपेंडिकुलर इज दिस और बेस जो हाइपोटेन्यूज है वो नहीं बदला। तो अगर मैं उस एंगल की बात करता तो मैं क्या लिखता, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो बदलने वाला नहीं है। अगेन इफ cos 90 माइनस थीटा की बात करता तो cos 90 माइनस थीटा y अपान, और अगर tan 90 माइनस थीटा की बात करता बच्चों तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा। देखो अब इस बार ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो x अपान वाई, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो x अपान। क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गई हैं? यू ऑल गेट दिस वेल। अब मैं बाकी के 3 नहीं लिख रहा हूँ, वो तीनों भी लिखे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहें तो इस ट्रायंगल का हेल्प लेकर लिख सकते हैं या आप चाहें तो इनके रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि जो बाकी के 3 है कॉट, सेक और कॉसेक। कॉट रेसिप्रोकल है टैन का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, और जो है कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का। ये बात तो आप जानते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल और विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल। मैं आपको एक रिलेशन दिखाना चाहता हूं, इसमें एक रिलेशन डेवलप करना चाहता हूं इस इन रेशियो में और इन रेशियो में। आप देखिए एक यहां पर ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? ठीक है, आप देखें यहां पर, ये देखें, मैं एक पार्ट लिखता हूं, क्लियर? ये समझ आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया r अपान x लिख दिया, मैंने r अपान x लिख दिया, ठीक है, ओके वेल। अब बच्चों मेरे पास r अपान x की, मैंने r अपान x लिख दिया है, या मैं आपसे कहूं r अपान x ना लिखकर आप लिख लीजिए x अपान r, x अपान r मैंने लिख दिया। तो x अपान r की 2 वैल्यू हैं दोनों सीन में अलग अलग। एक अगर आपसे मैं एक बोलता कि यहां देखो क्या है x अपान r की वैल्यू, तो यहां से अगर हम देखते तो x अपान r की वैल्यू क्या है, कॉस है। एक फेज मेरे पास इधर भी है।
अगर यहां से मैं x अपान आर की वैल्यू देखता तो वो क्या है, साइन 90 माइनस। तो अब cos जो है वो भी x अपान आर के इक्वल है और साइन 90 माइनस भी x अपान आर के इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं समझ में आने लगा हम लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा cos के इक्वल होगा। ये रिलेशन बनने वाले हैं। यहां तक की बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। सो सिमिलरली आप चाहें तो मैं आपसे कहता कि बच्चों चलो y अपान आर लिख लो, तो y अपान आर की हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन थीटा है और जो इनके पास वैल्यू है y अपान आर की वो cos 90 माइनस थीटा है। तो आपको क्या मिलने लगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड वो ये है कि जब हमको ये बात क्लियरली समझ में आ जाए तो इसका यूज करें, ना कि ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल का यूज करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, राइट? तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं वो आप कर ले जाएंगे? जैसे मैं आपसे कहता कि क्या आप इनकी वैल्यूज लिख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ और मैं आपसे पूछता भी हूँ 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इनकी वैल्यू, फिर मैं बोलता आपसे कि सेक 90 माइनस थीटा इनकी वैल्यू, फिर मैं आपसे बोलता कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इनकी वैल्यू। क्या आप ये सब लिख लेंगे? tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों होगी कॉट थीटा और cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी बच्चों tan थीटा, सेक की वैल्यू होगी कॉसेक और कॉसेक की वैल्यू होगी सेक थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट ये था और अब हमको वो याद रखना होगा। और जब हम क्लास 11th की ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 तो बच्चों ये इतना आपका बैलेंस होना चाहिए, आप इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर ये फाउंडेशन आपने यहाँ पर नहीं क्रिएट किया है तो आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ आपको कोई ये नहीं समझाएगा कि ये क्यों है, ये कहाँ से है। वो सीधे स्टार्ट करेंगे एज यू नो गाइज दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सो वी कैन राइट इट, और यहीं से शुरू कर देंगे। तो हमको अपनी बिल्डिंग अगर स्ट्रांग बनानी है तो फाउंडेशन स्ट्रांग रखना होगा कि नहीं? फाउंडेशन स्ट्रांग रखना होगा कि नहीं? जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो हमारी ऊपर की बिल्डिंग मजबूत बनेगी, ज़्यादा दिन चलेगी। अगर हम खोखले फाउंडेशन पर खड़ा कर रहे हैं कोई भी इमारत तो उसको तो गिरना ही है। सो इट्स माई सजेशन टू यू कि जो फाउंडेशन यहाँ क्रिएट किया जा रहा है आपका, उसको बहुत मजबूत बनाइए। और ये जब मजबूत बनेगा जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, ना कि मैटर सिर्फ एक्सरसाइजें लगाना, रट्टा मारना, ये नहीं, हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जब पकड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनका यूज़ कैसे करने वाले हैं। सो लुक, कैसे हम इनका यूज़ करने वाले हैं, ये बात एकदम क्लियर सबको समझ में आ गई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, सो गाइज कम ऑन द टॉपिक। अब हम इनका ये देख लेंगे कि बच्चों इनका हम यूज़ कैसे करने वाले। मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा कि ये था आपका, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले में मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा कि भैया यहाँ पर ये था तो मैंने ये लिखा, मैं साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखता रहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं ट्राइगोनोमेट्री के, हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज 8.3 है, 8.3 है। पूरे क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम का एक वो होता है बाउंडेशन, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बना सकते हम लोग, पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट है 8.3 का, इवैल्यूएट साइन 18 और अपान कॉस 72। ये ऐसे एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया और बस मैं आपको इसी एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज होगी उसकी एक्सरसाइज की एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो एक्सरसाइज की एक अलग वीडियो हो जाएगी जिसको आप देख लेंगे और आपको वहाँ पर खाली एक्सरसाइज मिल जाएगी। पहला वाला वीडियो आप देख लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरे वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे देंगे, तो इस तरीके से आपको टोटल सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिख लिया है कि जो मैंने आपको सिखाया है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या आपने उसको समझा, और अगर आपने समझा है तो उसका हम यूज़ कैसे करने वाले। अब आप देखिए, आपको मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल का एक ट्रिक बताया, टेबल बनाना बताया, आपको बताया कि यहाँ वैल्यूज़ क्या क्या हैं, लेकिन
अगर मैं आपसे कहता कि बताओ यूज द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 18, तो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि साइन 18 की तो वैल्यू इस टेबल में है ही नहीं। वो तो 0 गया, फिर 30 गया, फिर 45 गया, फिर 60 गया, फिर 90 गया। बट ऐसा नहीं है कि ट्राइगोनोमेट्री में साइन 18 को डिफाइन नहीं करेगा। साइन 18 की डेफिनेशन नहीं, सबकी डेफिनेशन है। इवन साइन 0.00001 डिग्री की भी डेफिनेशन है, इसकी भी डेफिनेशन है। लेकिन अभी हमको वो टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता, हमारे सिलेबस में उसको नहीं दिया जाता है। यहाँ पर एकदम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पर बात की जाती है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हमने अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा, हम उसका यूज करने वाले हैं। वी विल यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर। उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और आसानी से इसको आंसर कर देंगे। आपका जो पहला टारगेट हो, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप दोनों में से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को टारगेट कीजिए कि हमें इसको बदलना है, बदल के दूसरे वाले के जैसा बनाना है। ये आप पर डिपेंड करता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं आपको ऐसे ही करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, किसको बदलना चाहते हो, आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो साइन 18 को बदल लो या cos 72 को। तो चलिए मैं 18 को ही बदल देता हूं, बाकी आपके मन में जो आएगा आप कीजिएगा। तो मैं आपसे कहता हूं, अब यहां पर आपको यह देखना रहेगा कि हम 90 में से कितना घटाएं कि हमारे पास जो लिखा है वो आ जाए ऊपर, क्योंकि हम किसी चीज को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। उसको एक रूप से दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ना कि उसकी वैल्यू बदल सकते हैं कि 18 लिखा है तो मैं 48 लिख दूंगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली वी कैन चेंज इट्स फॉर्मेट। सिर्फ उसका लिखने का तरीका बदल देंगे कि ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे मैं आपसे बोलता बच्चों कि अगर मैं आपसे कहता कि साइन 90 ये लिखा है और 90 में से अगर मैं आपसे कहता कि चलो 72 माइनस कर दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये अब भी साइन 18 ही लिखा है। करके देखिए, ये अब भी साइन 18 ही लिखा है। 90 में से 72 निकालोगे 18 ही बचेगा। तो मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, पर चेंज कर दिया। अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें मैंने कहा कि जब साइन 90 माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा होता है। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये मैंने अभी बताया। तो अगर इसको मैंने अभी बताया तो अब यहीं पर वैल्यू देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा 72, क्योंकि थीटा की जगह पर 72 है। एंड अगेन इन डिनोमिनेटर यू हैव द सेम वैल्यू 72 है, सो व्हाट यू विल गेट, और सो आंसर। अब आपने टेबल भी नहीं यूज किया, करना भी नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपका ये आंसर है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे, जब एक्सरसाइज वाली वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन दे देंगे आपको। 6-7 ही क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन क्या आपको ये समझ में आ गया? अब आप खुद से भी तो कर सकते हो। आप ये जरूरी नहीं कि आप उसी वीडियो का वेट करोगे कि जब वो आएगा तब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे, बस यही होता है। ओके, थैंक्स, बाय।